पश्चिम भारत के एक छोटे से राज्य में धर्मराज नामक एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा रहता था। उसकी प्रजा के मन में उसके लिए बहुत श्रद्धा और आदर था। राजा धर्मराज बहुत लंबा, ऊंचा और रूपवान था। उसके सिर के बाल काले और घने थे, जिन्हें उसका खास कोई भोलू ही काटता था। भोलू यह काम कई वर्षों से कर रहा था और अपने शाही हज्जाम होने का उसे बहुत गर्व था। पर भोलू को एक बात का बहुत ध्यान रखना पता था। जब भी वह राजा के बाल काटने जाता, उसे याद रखना पता कि वह राजा के साथ बिल्कुल अकेला हो। उस समय किसी का भी शाही कमरे में आना सख्त मना था। बात दरअसल यह थी कि भोलू राजा के बारे में एक राज जानता था। राजा के सिर के दोनों तरफ 2 छोटे सींग उग रहे हैं। यह बात सिर्फ राजा और उसका नाई जानते थे। जब भोलू ने पहली बार यह नज़ारा देखा तो वह भौचक्का रह गया, लेकिन उसने राजा से वादा किया कि इस बात का जिक्र वह कभी किसी से नहीं करेगा। महाराज, आप निश्चिंत रहें, भोलू राजा से बोला। आपका यह राज मेरे पास सुरक्षित है। किसी और को इस बात की कानों कान भी खबर नहीं होने पाएगी। ऐसा सुनकर राजा धर्मराज ने राहत महसूस की। उसे डर था कि अगर लोगों को इस बात की जानकारी हो गई तो राज्य भर में उसकी खिल्ली उड़ेगी। हो सकता है लोग उसका आदर करना बंद कर दें या फिर नए राजा की ही मांग करने लगें। इसलिए भोलू के वादे के बावजूद राजा ने उसे सख्त हिदायत देते हुए कहा, भोलू, अगर तुमने अपना मुंह खोला तो जान लो, सजा तो मिलेगी ही, देश निकला भी मिलेगा। भोलू हज्जाम की डर के मारे घिघी बंध गई। उसने कानों को हाथ लगाया और अपना मुंह बंद रखने की कसम खाई। कई वर्ष बीत गए। भोलू को अपना वादा याद रहा। उसकी स्वामी भक्ति से प्रसन्न राजा यदा कदा उसे अच्छे उपहार भी देता रहता। पर समय बीतने के साथ साथ भोलू के सब्र का बांध भी टूटने लगा। उसके पेट में वह राज अब पचता नहीं था और वह चाहता था कि कोई तो ऐसा हो जिसे वह राजा के सींगों वाली बात बता सके। लेकिन राजा की चेतावनी उसे चुप रहने पर मजबूर करती थी। एक दिन भोलू राजा के बाल काटकर महल से लौट रहा था और रास्ते भर उसके सींगों के बारे में सोचता रहा। भोलू का घर एक छोटे से जंगल के उस पार था। ऊंचे ऊंचे पेड़ों और लटकती बेलों के बीच में से धीरे धीरे चलता हुआ भोलू जब थक गया तो सुस्ताने के लिए एक घने पेड़ के नीचे बैठ गया। भोलू को रह रहकर सींग याद आ रहे थे। फिर यकायक वह उठकर खड़ा हो गया। वाह, जवाब नहीं मेरे दिमाग का, भोलू बोला और उस पेड्डाच को देखने लगा जिसके तले वह बैठा था। भाई, इस पेड्डाच को तो बता सकता हूँ ना, राजा के उन अजीब सींगों के बारे में। अब यह रहस्य मेरे पेट में नहीं पचता। पेड्डे तो बोल सकता नहीं और इस तरह किसी और को यह बात पता चलने का डर भी नहीं है। पेड्डे के पास यह भेद हमेशा भेद रहेगा और मैं भी इस बोझ से मुक्त हो जाऊंगा। भोलू ने ऐसा निश्चय किया और जोर से बोला, हे पेड्डे, आज मैं तुम्हें एक भेद बताने वाला हूँ। हमारे राजा धर्मराज के सिर पर 2 सींग हैं। हाँ, उसके 2 सींग हैं। इतना कहकर हज्जाम बेतहाशा हंसने लगा और हंसता ही गया। हा, हो, वह भयंकर भेद आखिर खुल ही गया। भोलू खुश था। उसका भार जो हल्का हो गया था, उसके बाद वह आराम से घर पहुंच गया। अगले दिन एक लकड़हारा उसी जंगल में गया और उसी पेड़ के पास रुक गया। इस पेड़ की लकड़ी बहुत अद्भुत है, इससे बहुत बढ़िया ढोल बनेगा, वह सोचने लगा। फिर क्या था, कुल्हाड़ी के कुछ ही प्रहार से पेड़ गिर गया। लकड़हारे ने वह लकड़ी एक ड्रम बनाने वाले को बेच दी और उसने एक बहुत ही सुंदर ड्रम बनाया। ढोल बजाने वाले ने खुशी से कहा, यह मेरे जीवन का सबसे अच्छा ढोल है। कल मैं बाजार जाऊंगा और इसे अच्छे दाम पर बेचूंगा। अगले दिन ढोल बजाने वाला बाजार गया और एक कोने में खड़ा होकर ढोल बजाने लगा। ढोल से बड़ी मधुर ध्वनि निकली। उसकी आवाज़ सुनकर ढोल बजाने वाला नाचने लगा। वह चिल्लाया, बाबू, यह ड्रम खरीदो। क्या कोई है जो इस अद्भुत जीवंत ड्रम को खरीदना चाहेगा? धीरे धीरे उसके आसपास भीड़ जमा हो गई। लोग चुप हो गए और ढोल की मधुर ध्वनि सुनने लगे। अरे वाह, इस ढोल के बारे में हम क्या कह सकते हैं? एक बूढ़े आदमी ने तारीफ की। प्रशंसा सुनकर ढोल बजाने वाला और भी जोर जोर से ढोल बजाने लगा। तभी उस ढोल से एक अजीब सी आवाज आई। लोगों के कान खड़े हो गए। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। धम ढम ढम ढोल बजे। आज मैं तुम्हें एक रहस्य बताने जा रहा हूँ। हमारे राजा धर्मराज के सिर पर 2 सींग हैं। हाँ, उसके 2 सींग हैं। हा, हो। लोग वहीं खड़े रहे। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ढोल बजाने वाले ने फिर से ढोल बजाना शुरू किया और फिर वही आवाज़ निकली। वह बहुत आश्चर्यचकित और शर्मिंदा हुआ। आखिर एक ढोल में ये सब कहने की नौबत कैसे आ गई?
कुछ ही देर में वहां लोगों की भीड़ लग गई और फिर इतने सारे चुटकुले और इतने सारे ताने। उफ, हमारे राजा के दो सींग, हमारे राजा के दो सींग, लोग गीत गाने लगे। जब राजा धर्मराज ने यह सुना तो उन्हें दुख भी हुआ और क्रोध भी आया। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा गया और वह दहाड़ते हुए बोला, उस ढोल बजाने वाले को पकड़ो और यहाँ लाओ। राजा के सिपाहियों ने जल्द ही उसे पकड़ लिया और राजा के सामने पेश किया। ढोल बजाने वाला भय से कांप रहा था। दुष्ट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा मजाक उड़ाने की? राजा ने फुसफुसाया। भयभीत ढोल वादक ने राजा के पैर पकड़ लिए। महाराज, उसने निवेदन किया, मैंने एक लकड़हारे से कुछ लकड़ी खरीदी थी और उससे यह ड्रम बनाया है। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं कि यह ढोल ऐसी बकवास कैसे कर रहा है। मुझे क्षमा करें महाराज। राजा ने लकड़हारे को बुलाया। तुम्हें वह लकड़ी कहाँ से मिली जो तुमने ढोल वाले को बेची थी? लकड़हारे को काटो तो खून नहीं। भयभीत होकर उसने कहा, यह जंगल में किसी पेड़ पर मिलो महाराज। तुम्हारा लकड़ी का ढोल कैसे बोलता है? राजा धर्मराज ने पूछा। दुविधा में फंसे लकड़हारे ने कहा, मैं स्वयं आश्चर्यचकित हूँ महाराज। मैं कई वर्षों से लकड़ी काट रहा हूँ और बेच रहा हूँ, लेकिन मैंने ऐसा चमत्कार पहले कभी नहीं देखा या सुना है। अब राजा को चिंता हुई। वुड ने कैसे बोलना शुरू किया? राजा और उसके दरबारी अवाक रह गए। लेकिन राजा धर्मराज ने भी निश्चय कर लिया कि वह चोर का पता लगाकर ही इस घर को छोड़ेगी। वह कुछ विचार में पड़ गया। उसके अलावा यह रहस्य केवल एक ही व्यक्ति जानता था और वह था भोलू नाई। लेकिन भोलू इतना वफादार है कि इतने सालों बाद भी उसने अपना मुंह बंद रखा है। नहीं नहीं, भोलू ऐसा नहीं कर सकता। फिर भी उसने एक बार भोलू को फ़ोन किया। जल्दी भोलू को हमारे सामने पेश करो। उन्होंने अपने सैनिकों से बात की। भोलू नाई ऊपर से नीचे तक कांपता हुआ आया। भोलू, तुम ही हो जो मेरा राज जानते हो। आपने और किसे बताया? सच उजागर करो वरना तुम्हें सज़ा मिलेगी। महाराज, भोलू डर के मारे हकलाया। आप जानते हैं, मैंने इतने सालों तक अपना मुंह बंद रखा है, लेकिन मेरे लिए इसे छिपाना मुश्किल था। मैं चाहता था कि कोई तो हो जिसे मैं यह रहस्य बता सकूं। बोलते बोलते भोलू रुक गया और सिर झुकाकर खड़ा हो गया। बात करते रहो, उसके बाद क्या हुआ? राजा धर्मराज शीतलता से बोले। भोलू ने धीरे धीरे फिर बोलना शुरू किया। एक दिन जब मैं जंगल से घर लौट रहा था, मैं आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया। मैं अभी तुम्हारे बाल काट कर आ रहा था और उन सींगों के बारे में भी सोच रहा था। काश मैं उनसे बात करके पता लगाऊंगा, आखिर मैं भी एक इंसान हूँ। तभी मेरे मन में एक बात आई और पेड़ को यह रहस्य बताकर मैं हल्का हो गया। सोचा, पेड़ को बताने से क्या नुकसान होगा? क्या पता था कि इसकी लकड़ी ही बोलेगी। अब आप समझ गए। बुद्धिमान राजा को पहेली समझ में आ गई। वह पेड़ जादुई था, वह सुन और बोल सकता था। जैसे ही उसका लकड़ी का ढोल बजाया गया, वह बोलने लगा और वह वही शब्द दोहराने लगा जो तूने मेरे सींगों के विषय में कहा था। जादुई ढोल की समस्या सुलझाने के बाद राजा की नज़र भोलू नाई पर पड़ी। भोलू शर्म से सिर झुकाए खड़ा था। दंड का आदेश सुनने के लिए लकड़हारा और ढोल बजाने वाला भी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। राजा धर्मराज न केवल बुद्धिमान थे बल्कि न्यायप्रिय भी थे। उसने उन तीनों को माफ़ कर दिया क्योंकि वह जानता था कि यह उनकी गलती नहीं थी कि ड्रम जादुई बन गया। उसने मुड़कर उनसे कहा, मैं तुम सबको क्षमा करता हूँ, आप तीनों जा सकते हैं। तीनों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उन्हें माफ़ी मिल गई है। उसने राजा को प्रणाम करके कहा, राजन, आप महान हैं। आपके स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।